हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम आगे पढ़ेंगे क्लास 11 फिजिक्स में। हमारा जो पिछला टॉपिक था जिसमें हमने चेक किया था कि डायमेंशनली फॉर्मूला करेक्ट होता है या नहीं, तो उसकी हेल्प से आज हम डायमेंशन फॉर्मूला जो है उसकी हेल्प से हम निकालेंगे कि क्या कैसे किसी फॉर्मूले को हम बना सकते हैं, किसी फॉर्मूले को डायमेंशनली हम कैसे यहाँ पर डिराइव कर सकते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सपोज आपसे कहता है कि किसी भी पेंडुलम का टाइम पीरियड, क्या कहता है, पेंडुलम का टाइम पीरियड दैट इज टी डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द पेंडुलम पे। तो आपने लिखा लेंथ ऑफ द पेंडुलम पे, स्क्वायर है क्या है हमें नहीं पता, हम लिख दिया टू द पावर a, ठीक है। फिर कहता है इट आल्सो डिपेंड अपॉन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, इसकी पावर भी नहीं पता, हमने क्या लिख दिया b। अब इन दोनों को कंबाइन कर दो तो मैं क्या लिख दूंगा, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l टू द पावर a g टू द पावर b। प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटा के क्या लिख दिया k l टू द पावर a g टू द पावर b। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आपको एक्सपेरिमेंटली भी डिराइव करना पड़ेगा। मेन हमारा टारगेट है इनकी वैल्यू, वेरिएबल्स की क्या वैल्यूज आएंगी, वो मेन टारगेट है, देखना कि t लेंथ पे कैसा है, हाफ पावर है, स्क्वायर है, क्या है, वो हमें डिराइव करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डायमेंशन टाइम, ठीक है, मतलब क्या था भाई टाइम, और टाइम का डायमेंशन क्या होता है टी। एल का मतलब क्या था लेंथ, और लेंथ का डायमेंशन क्या होता है एल, और जी का मतलब क्या था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और डायमेंशन फॉर्मूला क्या है एल टी माइनस 2। अब इन डायमेंशन फॉर्मूला को जस्ट यहां पुट कर दो, टी की जगह पर टी लिखे से पूरा लिखेंगे m0 l0 टू द पावर 1 टाइम के लिए। k के लिए डायमेंशन फॉर्मूला कुछ होगा ही नहीं, लेंथ के लिए l इसकी पावर a, और g के लिए lt माइनस 2 इसकी पावर b। इजी ना। आगे m0 l0 टू द पावर 1 इक्वल टू l टू द पावर a, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो b हो जाएगा, तो लेंथ वालों को एक साथ लिख देंगे a प्लस b। सिमिलरली ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा t की पावर माइनस 2b, ये आपकी वैल्यू है। अब क्या करना है, मास यहाँ कितना प्रेजेंट है, कुछ भी नहीं, तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, अगर जरा ऊपर लिख देते हैं इसे, नीचे लिख देते हैं m0 l टू द पावर a प्लस b t टू द पावर माइनस 2b। ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन गई m0 l0 और t1। और हम जानते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला दोनों तरफ क्या होता है सेम होता है, तो मास की पावर को मास से कंपेयर कर दो, लेंथ की पावर लेंथ से, और टाइम की पावर टाइम से कंपेयर करें, ठीक है। अब कंपैरिजन करने के बाद हमें रिजल्ट देखना है क्या देखो, अगर मैं ध्यान से देखूं तो मास 0 0, यस ये तो करेक्ट है, यहाँ 0 है, यहाँ a प्लस b है, तो a प्लस b इक्वल टू 0। और नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, माइनस 2b इज इक्वल टू 1, माइनस 2b इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स b की वैल्यू क्या है माइनस का हाफ। और अगर b की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूं तो a माइनस हाफ इक्वल टू 0, दैट मीन्स a की वैल्यू क्या मिलेगी आपको प्लस का हाफ, a की वैल्यू प्लस हाफ आ गई। अब इसको फॉर्मूला में पुट कर दो आप, और फॉर्मूले में पुट करके वैल्यू क्या आएगी t इज इक्वल टू k l की पावर हाफ, a था ना, और g की पावर माइनस हाफ, और माइनस हाफ का मतलब आप इसे डिवाइड में लिखो, डिवाइड में लिखोगे g की पावर हाफ, इसी। और हाफ का मतलब क्या होता है रूट, तो t की वैल्यू क्या आ गई k अंडर रूट l बाय g, और एक्सपेरिमेंटली k की वैल्यू आ जाती है 2 पाई, और आपको क्या मिल गया t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाय g, ठीक है। ये आपको टाइम पीरियड मिल गया किसका पेंडुलम का। तो इस तरीके से हम फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। चलिए एक और फॉर्मूला डिराइव करते हैं, देखते हैं क्या आता है, सही आता है। काइनेटिक एनर्जी के लिए करते हैं बात, हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पहले से ही पता है, बट लेट्स चेक इट कि क्या इससे निकलता है। चलिए हमारे पास क्या पॉइंट है, देखो सिंपल है, हमसे कहा गया एनर्जी डिपेंड करती है मास पे, पावर मान हमने a,
फिर कहता है एनर्जी डिपेंड करती है वेलोसिटी पे, और मान लिया हमने p। एनर्जी E क्या आ गई, m टू द पावर a v टू द पावर p। हमें नहीं पता कितनी है, तो एनर्जी कितनी ले ली हमने, k m टू द पावर a v टू द पावर b। ठीक है, ये जस्ट एक आपको समझाने के लिए है कि किस तरीके से आपका फॉर्मूला डिराइव हो सकता है। इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, इस पे ही ऐसे ही केसेस के आधार पे आपको आगे स्टोक्स थ्योरम मिलेगा, फ्लूइड्स में जाकर तो काफी फॉर्मूले इससे डिराइव होंगे, तो ये मेथड समझना आपके लिए जरूरी है। अब आपके E मतलब एनर्जी होता है, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला m1 L2 e टू द पावर -2। ठीक है, k का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं, m मतलब मास, मास का डायमेंशन फॉर्मूला a, और b मतलब Lt-1 इसकी पावर b, दैट इज m1 L2 t-2। इजी। अब इनको एक साथ लिख देते हैं, m टू द पावर a L टू द पावर b t टू द पावर -b। अब इनको कंपेयर कर देते हैं, भाई मास को मास से, लेंथ को लेंथ से, टाइम को टाइम से। तो भाई मास a किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल। a की वैल्यू कितनी आ गई मान लीजिए 1, और b की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है, और तीसरे से भी देख लो -2 -b, तो माइनस माइनस कैंसिल, b की वैल्यू फिर से क्या आ जाएगी 2। तो फॉर्मूला आपका क्या निकल के आ गया, एनर्जी इज इक्वल टू k m टू द पावर 1 एंड v टू द पावर 2। और हम जानते हैं k की जगह वैल्यू क्या आती है हाफ, और यही आपका डायमेंशन फॉर्मूला है किसके लिए, एनर्जी के लिए। तो इस तरीके से हम फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, बस जस्ट हमें पता होना चाहिए कौन सी क्वांटिटी किस चीज पे डिपेंड करती है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वो लास्ट वीडियो होगी आपकी फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर की, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे काइनेमेटिक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।